मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में शनिवार देर रात एक खगोलीय रोशनी दिखाई दी। अब ये रोशनी उल्कापिंड है या कुछ और, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन मध्य प्रदेश के बड़वानी, आगरमालवा के कई इलाकों में ये रोशनी दिखाई दी, तो महाराष्ट्र के नागपुर के इलाकों में भी ये रोशनी लोगों ने देखी है। एक रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर बीजेपी के गढ़ गुजरात पर है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो यहां पर बीजेपी या कांग्रेस को हराने नहीं बल्कि गुजरात को जिताने आए हैं। ये तस्वीरें हैं बीजेपी के अभेद्य दुर्ग माने जाने वाले गुजरात की। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की तिरंगा गौरव यात्रा में अच्छी खासी भीड़ जुटी। इससे उत्साहित अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के लोगों से इस बार आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील की। मैं बीजेपी को हराने नहीं आया, मैं कांग्रेस को हराने नहीं आया, गुजरात को जिताने के लिए आए हैं। गुजरातियों को जिताना है, गुजरात को जिताना है। जिताना है कि नहीं जिताना है? गुजरात से भ्रष्टाचार खत्म करना है। अब इनको 25 साल में अहंकार हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? अहंकार हो गया इन लोगों को 25 साल में। अब ये जनता की नहीं सुनते। एक मौका आम आदमी पार्टी को दो, जैसे पंजाब के लोगों ने दिया, जैसे दिल्ली के लोगों ने दिया। इन्होंने 25 साल राज कर लिया, अभी अगले 5 साल कुछ नया तो करने वाले हैं नहीं। तिरंगा यात्रा में अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी कामयाबी के प्रतीक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। अब दिल्ली और पंजाब तो हो गया, हमारी प्यारी है गुजरात की। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने गुजरात की 29 सीटों पर चुनाव लड़ा। सभी पर जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन कार्यकर्ता इस बार पंजाब से मिली बड़ी जीत से उत्साहित हैं और इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। 100% कॉन्फिडेंट है कि आ वक्त कुछ नया होगा। अपडेट जो मांगती है पब्लिक, जो अपडेट होना चाहिए वो अपडेट होगा। ये कि हमारे को भरोसा है कि आज नया कुछ होने वाला है। इस वक्त ऐसा भरोसा है हमारे को। अभी ये जो भ्रष्टाचार है उनको हटाने के लिए केजरीवाल ही बेस्ट है गुजरात को नया मॉडल बनाने के लिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि उसने पंजाब उस कांग्रेस से छीना है जो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जबकि गुजरात में उसका मुकाबला उस बीजेपी से है जो अपने जीवन काल के शिखर पर है। हार और जीत में कितना अंतर होता है इस बात को समझिए। 2017 में आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव हार गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात का चुनाव तो इसी तरह लड़ लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल कभी गुजरात नहीं आए। लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब जीता और जीतने के बाद ही पहला दौरा जो अरविंद केजरीवाल का हुआ वो गुजरात में था, अहमदाबाद में था। अहमदाबाद से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। गाजियाबाद में मीट की दुकानों को 9 दिनों तक बंद रखने के आदेश को वापस ले लिया गया है। इस बाबत जब मेयर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कल गाजियाबाद प्रशासन ने नवरात्र के चलते ये आदेश जारी किया था और इसके बाद से गाजियाबाद में मीट की सभी दुकानों को कल बंद करा दिया गया था। मेयर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मंदिर के रास्ते में जो दुकानें नहीं हैं उन्हें भी बंद करवा दिया गया, तो भड़क गई। उन्होंने कहा मीडिया ने इसे गलत तरीके से पेश किया। शुक्रवार को गाजियाबाद की मेयर का ये आदेश आते ही मीट की दुकानों को बंद करने का अभियान सा चल पड़ा। राजनगर एक्सटेंशन से लेकर लोनी और मुरादनगर तक की दर्जनों मीट की दुकानों को बंद करा दिया गया। शुक्रवार को आदेश में कहा गया कि मंदिरों की साफ सफाई के साथ ही
शहर में 9 दिनों तक सभी मीट मांस की दुकानों को बंद कराया जाए। प्रशासन के इस फरमान से दुकानदार और ग्राहक दोनों ही असमंजस में दिखे। कभी बंद नहीं हुई हमारी दुकानें। कल से रोजे भी शुरू हैं। हाँ, 44 साल हो गई हमें यहाँ बैठे भैया, 44 साल से बैठे और 44 साल से कभी दिक्कत कुछ नहीं आई। अब के पहली बार ये हुआ। योगी जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं, शराब की दुकानें खोल रखी है, मीट की दुकानें बंद कर रखी है। और रमज़ान भी चालू है, रमज़ानों में तो मीट खाया ही जाता है। अब परेशान है, कहाँ से लाएं, कैसे करें। लेकिन गाजियाबाद में मीट की दुकान बंद कराने की खबर जब मीडिया में आई तो 12 घंटे बाद ही गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा ने अपना आदेश वापस लेते हुए फिर लिखा कि मीट की दुकानों को बंद कराने के पिछले आदेश को संशोधित किया जाता है। इस बाबत उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का पालन हो। दूसरी चिट्ठी के आने पर जब मेयर से संपर्क किया गया तो उन्होंने मीडिया पर ही बढ़ा चढ़ाकर जानकारी देने का आरोप मढ़ दिया। शराब के ठेके और मीट में मीट है तो इतनी बुरी, अगर हमारी धार्मिक आस्था से भी अगर इसमें हम जोड़ा जाए तो मीट और शराब की तुलना आप कैसे कर सकते हैं। और मैंने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया, ये हमेशा होता है, हमेशा ही होता है कि नवरात्र में मंदिर की गली के या मंदिर के आसपास 200 से 250 मीटर दूर कोई खुला मीट नहीं बिकना चाहिए। खुले मीट का दिया है। अब मीडिया ने इसको तोड़ मरोड़ के पेश करा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। गाजियाबाद में ये कोई पहला मामला नहीं है जब मीट से जुड़े कारोबारी राजनीति का शिकार हुए हों। इससे पहले लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी मीट के दुकानदारों को धमकी देते दिखे थे। सवाल ये उठता है कि विविधता भरे हमारे समाज में क्या प्रशासन के लोग खान पान और व्यवसाय पर इसी तरह के सख्त फरमान जारी कर सकते हैं या नहीं। गाजियाबाद से रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गुड़ी पड़वा के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और भूमि पूजन किया, लेकिन 2 नई मेट्रो लाइन के उद्घाटन को लेकर विवाद भी हो गया है। बीजेपी जहां इसका श्रेय खुद को देना चाहती है, वहीं शिवसेना सरकार इसका श्रेय मौजूदा सरकार को ही दे रही है। बीएमसी चुनाव से पहले मराठी नए साल गुड़ी पाड़वा के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। शनिवार से शुरू हुए मेट्रो 7 और मेट्रो 2A को हरी झंडी देकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मेट्रो में सफर भी किया। मुंबई को 8 साल के बाद ये दूसरी मेट्रो मिली है, लेकिन शहर भर में कई जगहों पर अब इसके श्रेय को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। बीजेपी मेट्रो का श्रेय खुद को दे रही है और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर कई जगहों पर लगाए गए हैं। वो जरूर इसका उद्घाटन करें, लेकिन जनता को पता है कि इन दोनों मेट्रो के काम की शुरुआत मैंने की थी और बहुत तेजी से ये काम हो रहा था, लेकिन इनकी सरकार में देरी हुई है। भले ही उद्घाटन में हमें मत बुलाओ, लेकिन सभी मेट्रो का काम शुरू करो। मेट्रो को लेकर शुरू परेशानियों को खत्म करो। बीजेपी की ओर से श्रेय लेने की कोशिश का जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया। आम्ही काम करतोय, मुंबईकरांनी पाहिलंय, हो पाहिलंय ना, रातोरात झाडांची कत्तल कशी केली हे मुंबईकरांनी पाहिलेलं आहे आणि मुंबईकरांनी लक्षात सुद्धा ठेवलेलं आहे की कसं घाई 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 म्हणजे वाट लागली तरी चालेल, चुथडा झाले तरी चालेल, पण आम्ही केलं। आम्ही काम तसं नाही करणार, आम्ही अजिबात तसं काम करणार नाही। पर्यावरणाचा समतोल कुठेही ढासळू न देता आम्ही विकास करतो आहोत। अगले कुछ महीनों में देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी में चुनाव होने वाले हैं, जिससे पहले अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से यहां पर पोस्टर्स में देखा जा सकता है, एक तरफ शिवसेना की ओर से मेट्रो के उद्घाटन के पोस्टर लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी पोस्टर्स लगाए गए हैं और देवेंद्र फडणवीस को इसका श्रेय दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ समय में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले की ये तैयारियां हैं और इस बार बीएमसी चुनाव में कांटे की टक्कर देखने मिल सकती है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश में यूरोप की तर्ज पर अब आग बुझाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। तंग और संकरी गलियों में जहां पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, वहां पर अब ये रोबोट जाकर आग बुझाएगा। लेकिन 7 करोड़ के इस रोबोट में आखिर क्या खास है, देखिए इनको।
रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग रोबोट। ये खास रोबोट अब दिल्ली में मुश्किल से मुश्किल आग को बुझाने को तैयार है। विदेश से आया ये रोबोट 300 मीटर दूर तक रिमोट कंट्रोल से चलाया जा सकता है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक तंग गलियों, गोदाम, बेसमेंट, सीढ़ियों, जंगल की आग, ह्यूमन रिस्क वाले तमाम एरिया, ऑयल केमिकल टैंकर की आग, ऐसी जगहों पर ये रोबोट आसानी से न केवल पहुंचेगा बल्कि बड़ी तेजी से आग पर काबू पाने का मादा रखता है। तंग गलियों में जहां पर दमकल कर्मी नहीं पहुंच पाते हैं या मुश्किल हालात होते हैं, वहां पर आग बुझाएगा ये रोबोट। 7 करोड़ का ये रोबोट विदेश से आया है और अपने आप में यूनिक है। कहीं भी मुश्किल हालात हों, ये रोबोट आग बुझाने में सक्षम है। खास तौर से गर्मियों के दिन में जब दिल्ली में आग बहुत ज़्यादा लगती है, उस समय इस मशीन का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में तंग गलियां हैं और आग लगने की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। ऐसे में जो रोबोट है वो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग मशीन की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसको बिना फायरमैन अपने डेंजर में जोन में जाए हुए इसको दूर से 100 मीटर दूर से रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकता है। इसको हम अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स में, जैसे टनल्स हैं, टनल्स में जनरली देखा गया है कि जब फायर हो जाती है तो इंटेंस हीट होता है और सीट ऑफ फायर के पास पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर भी हम इसको ट्रेन कैरियर्स के ऊपर, बोगी के ऊपर लोड कर और इसको टनल फायर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 104 किलोवाट डीजल इंजन वाला ये रोबोट आग प्रभावित 60 से 100 मीटर तक का इलाका कवर कर सकता है। 1 मिनट में 2400 लीटर पानी फेंकता है। पानी को फोम के रूप में भी फेंकता है। इसकी नोजल 30 डिग्री तक घूम सकती है। जरूरत पड़ने पर इस रोबोट के जरिए केमिकल स्प्रे कर आग बुझाई जा सकती है। इसके अंदर वाटर कैनन और फोम दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो जेट है वो 60 मीटर से लेकर 80 मीटर तक जा सकता है। तो जहाँ ऐसी फायर हो जाती हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, जैसे बल्क फ्यूल ऑयल फायर्स हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हीट रेडिएशन बहुत होती है, जहाँ पे नज़दीक जाना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर हम इसमें एक रेडिएशन शील्ड हमें मिल जाती है और दूसरा दूर सेफ डिस्टेंस पे खड़े रहकर हम इसको फायर के नज़दीक भेज सकते हैं। इस रोबोट के बाद आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को अब जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। एक कैरियर से ये रोबोट घटना स्थल पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर देता है। दमकल विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में इस रोबोट की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।